नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉपुलर मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को डाइस बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर फिगर जो बनाए हैं आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आज डाइस के जितने भी छोटी छोटी बात होते हैं, आज मैं इस वीडियो में वही छोटी छोटी बातों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप डिसलाइक करके चले जाइएगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो एक तो लाइक बनता है, आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और इससे भी बेटर, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको डाइस बनाना सिखा दें कि डाइस कैसे बनाते हैं। यदि आप अपने नोटबुक पर चाहेंगे बनाने के लिए तो आप जो डाइस है डाइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए डाइस हम बनाएंगे। तो देखिए, डाइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को षष्ठभुज की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। आप अपना भी कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे मेरे अनुसार से आप एक षष्ठभुज पहले बना लीजिएगा। तो आप कहेंगे षष्ठभुज क्या होता है। तो यदि आप षष्ठभुज के नाम सुने भी होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो आपको इस वीडियो में सुनने को भी मिल जाएगा। तो जैसे हम षष्ठभुज किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसा आकृति जिसमें 6 भुजा 6 कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आइए हम वहां पर बनाते हैं। तो देखिए, षष्ठभुज कहने का मतलब है कि हम पहले एक षष्ठभुज आकृति बना लेंगे। षष्ठभुज आकृति बना लेंगे, ये हो गया आपका षष्ठभुज, ठीक है। देखिए, इसमें 6 भुजा हो गया है और 6 कोण हो गया है। अब इस प्रकार से बनाने के बाद आपको क्या करना है, y लिख देना है इसमें, y। जैसे कि आप लोग y लिखते हैं उसी प्रकार से आपको y लिखकर इस तरह से मिला देना है। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाइस तैयार हो गया। तो यदि आप नहीं जानते थे लेकिन बनाना, तो आप बनाना भी सीख चुके हैं। जैसे अब इसमें आप कोई संख्या दर्शा सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या डाइस में दर्शा सकते हैं। ये आपका डाइस रेडी हो गया। आइए, तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आइए एक बार हम फिर इसको बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक षष्ठभुज बना लेना है। पहले एक आपको षष्ठभुज बना लेना है और षष्ठभुज बनाने के बाद इसमें आपको y बना देना है। y लगा देना है, बस हो गया। देखिए, आपका यह डाइस क्या हुआ, तैयार हो गया। और आपको इसमें जो भी संख्या दर्शाना होगा आप इसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है। आपको जो संख्या दर्शाना होगा, जैसे डाइस हमारा इस प्रकार से होता है, जो लूडो छक्का की गोटी होता है, और क्वेश्चन जो इस टाइप से देता है और क्वेश्चन इस टाइप से भी देता है। तो आपको डाइस बनाना आ गया, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और डाइस की पहचानने की तरीका क्या है, कि कौन सा डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है और कौन सा जनरल डाइस होता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डाइस। डाइस जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। यदि हम स्टैंडर्ड डाइस की हिंदी में बात कर लें तो इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, और इसको क्या बोला जाता है, जनरल डाइस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको साधारण पासा के नाम से जानते हैं। तो इससे दोनों नाम से हम लोग जानेंगे इस जनरल डाइस को, कि हिंदी में सामान्य पासा भी बोलते हैं और साधारण पासा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके डिफिनेशन के अनुसार इस स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए हम लोग को 2 तरीका से पहचान सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट लॉजिक क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि वैसा पासा जिसके अगल बगल के सतहों के अंकों का योग 7 हो, 7 नहीं हो। क्या है कि वैसा पासा जिसके अगल बगल के सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, हमारा दूसरी भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसा पासा जिसके आमने सामने कहने का मतलब क्या है, विपरीत। जैसे 4 का विपरीत चल जाएगा, इसके पेंदी में होगा जो भी संख्या होगा। 5 के विपरीत कहेंगे तो 5 के विपरीत इसके पेंदी में चला जाएगा, ठीक है। तो विपरीत सतहों के अंकों का योग इस 7 हो, उसको क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे अब क्या किया जाएगा कि आपको डाइस बनाकर दे दिया जाएगा, और डाइस बना के कह दिया जाएगा कि आप इसमें बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो बस आपको क्या करना है कि फर्स्ट लॉजिक लगा सकते हैं या सेकेंड लॉजिक। तो सेकेंड के बाद छोड़िए, अभी आप फर्स्ट लॉजिक लगाकर ही इसको पकड़ सकते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो आपको पकड़ने का तरीका क्या है,
तो क्या करें कि अगल बगल के सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मतलब ये 6 है तो 6 के बगल में जो संख्या होगा उस दोनों सतहों को जोड़ेंगे जो अंक होगा तो 7 नहीं आना चाहिए। यदि 7 नहीं आएगा तो आपका ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे अब एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ फिगर बना दिए हैं, आप लोग इस एग्जाम्पल के तरीका से अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सतह है, इसमें कितने, एक डाइस में कितने सतह दिखाई देता है, तो एक डाइस में कम से कम आपका 3 सतह दिखाई देता है। तो इस डाइस को चिन्ह आप लोग पहचानिए। कैसे पहचानेंगे, तो क्या इस दोनों सतह को जोड़ के देखेंगे कि दोनों सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए जोड़िए, 6 और 5 11 हो गया, फिर 6 और 3 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। इसका मतलब है कि इसको कैसे भी हम जोड़े, तीनों सतहों को मिला जुला कर दो सतह को जोड़े तो जोड़ने पर आपका क्या हो रहा है कि 7 नहीं आ रहा है, जिसके कारण से क्या है, यह डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है। फिर दूसरे डाइस को भी चेक कर सकते हैं हम लोग, तो दूसरा डाइस को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है और इस तीनों सतह के अगल बगल को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। हमको क्या चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 9 हो रहा है, ठीक है। 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, 7 नहीं हो रहा है, यह भी ठीक है। चाहे 5 और 1 6 होगा, यह भी नहीं। इसका मतलब है कि इसके अगल बगल सतहों को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये कि हमारा ये जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस पहचान करने का यही तरीका होता है, हम लोग उसके अगल बगल सतह के जोड़ के चेक कर लेंगे कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 7 नहीं आएगा तो आपका डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा, और 7 आ जाएगा तो वह डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, यानी वह डाइस होगा क्या, जनरल। तो ये हुआ यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस को इस तरह से पहचानते हैं। आइए अब बात करेंगे हम जनरल डाइस पर, ठीक है। तो जनरल डाइस को पहचानने की क्या तरीका है, मतलब इसके डिफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार से है। कह सकते हैं कि वैसा पासा जिसके अगल बगल के अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग क्या हो, 7 हो। देखिए इसमें कह रहा है कि 7 नहीं हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि 7 हो, मतलब इसके अगल बगल जो सतह दिखाई दे रहा है अगल बगल में, इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यदि 7 आ जाएगा तो ये जो डाइस है आपका जनरल डाइस होगा, 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। तो जोड़ के देख लीजिए, 4 और 3 7, 4 और 3 7, इसका मतलब इसमें जोड़ने पर क्या हो गया, 7 आ गया, इसलिए ये आपका कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। इस डाइस की बात कर लीजिए, इसको जोड़ के देखिए, 5 1 6 नहीं हो रहा है, 1 और 2 3 नहीं हो रहा है, देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, तो यह भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आप स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम मिलते हैं इसके कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं, हम सीखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे और ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो आपको करना क्या है कि आपको पहले उस डाइस की पहचान कर लेना है कि वो जो डाइस दिया हुआ है वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। यदि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो स्टैंडर्ड डाइस बनाने का तरीका क्या होता है, जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस बनाने का तरीका क्या है कि आपको अगल बगल जोड़ के देखेंगे, पहले पहचान कर लेंगे, जोड़ के देख लेंगे। यदि 7 आ गया तो आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, और 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो जोड़ के देख लीजिए, 6 और 5 11, 7 नहीं आया, 5 और 3 8 नहीं आया, 6 और 3 9। इसका मतलब इसके अगल बगल के सतह को जोड़ने के पर देखने पाया गया कि इसमें क्या होगा कि 7 नहीं आया, इसका मतलब ये डाइस जो है आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि 6 के विपरीत क्या होता है, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो यदि आपसे 6 के विपरीत पूछ लिया जाए, यदि आपसे 6 के विपरीत पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि 6 में किस संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में आप किस संख्या को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। या आपसे 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे 5 के विपरीत पूछ लिया जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आपको सोच लेना है कि 5 में किस संख्या को जोड़े कि जोड़ने पर हमारा 7 पुर जाए।
तो 5 में कितना को जोड़ेंगे, 2 के जोड़ेंगे तो 5 2 7, यानी 5 का विपरीत का हुआ 7 हो गया। और इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत भी आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से हम पहचान कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 को, कि 3 के पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि 3 का विपरीत कौन सा संख्या है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 का विपरीत 3 होगा। बस हो गया। इसी प्रकार से स्टैंडर्डाइज को हम लोग बनाते हैं। आपसे दे दिया जाएगा और किसी भी संख्या से पूछ लिया जाए तो आपको सोच के देख लेना है कि उसमें क्या जोड़ देंगे कि हमारा 7 हो जाएगा। जिससे हमारा दूसरा डेफिनेशन था कि उसके आमने सामने यानी विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो डाइस आपका स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक है, देखिए 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7 हो गया। यानी ये इस प्रकार से हम स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं जनरल डाइस पे, कि जनरल डाइस के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब भी जनरल डाइस के क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें कम से कम आपके 2 डाइस दिया रहेगा, और नहीं तो अधिक से अधिक 4 डाइस दिया रहेगा। आप बुक में देखे भी होंगे। और आइए हम यहाँ पर समझाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेगा कि आपको कोई एक संख्या से के बारे में पूछ दिया जाएगा कि उस संख्या का विपरीत क्या होगा। तो बस आपको यही काम कर लेना है। उसमें देखना है कि जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है वह संख्या दोनों डाइस में है कि नहीं है। तो पहले आपको देख लेना है, यदि है तो बहुत अच्छा है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। यदि आपको डबल मिल गया, कभी कभी दोनों डाइस में 2 को संख्या आपको कॉमन मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा होगा और उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे, तो आइए देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए आप 3 का विपरीत संख्या कौन सा होगा, 3 का विपरीत। तो आपको क्या बताएं कि पहले दोनों में आप देख लीजिएगा 3 कॉमन है कि नहीं है, मतलब 3 भी इसमें पूछा जा रहा है तो 3 इसमें भी है कि नहीं है। तो देखिए 3 यहाँ पर है, तो आपको क्या कर लेना है, इस 3 को दोनों में तो मिल गया। अब आपने एक विधि का नाम सुने होंगे, चक्रण विधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब चक्रण विधि का उपयोग हम कब करते हैं, जब दोनों डाइस में एक एक संख्या कॉमन मिलता है तो हम चक्रण विधि का उपयोग करते हैं। वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। उसको ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और जिस संख्या का विपरीत पूछेगा उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 3 का पूछा गया तो 3 को हम यहाँ पर लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमा देंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। जैसे 3 तो लिखा गया है, अब 3 के बाद क्या आएगा, तो 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा, और 5 के बाद 3, तो 3 यहाँ पर लिखा गया। फिर यहाँ पर 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा मत घुमाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा और गलत हो जाएगा। घड़ी के दिशा में घुमाना है। तो देखिए 3 के बाद क्या आएगा आपका 6 हो गया, और 6 के बाद क्या होगा 4 हो गया। बस आपका ये तैयार हो गया। और आपको अब सोच लेना है कि डाइस में कितने संख्या दिखाई देता है, तो डाइस में 6 संख्या होता है। 6 में से आपको 5 यहाँ पर लौक रहा है, तो एक संख्या कौन सा छूट गया है, तो आप देख लीजिए कि वह कौन सा संख्या है जो छूटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस आपसे क्या पूछा गया कि 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत आपका क्या होगा, 1 हो गया, यानी 1 आपका राइट आंसर होगा। ये जो 1 है 3 का विपरीत है। ठीक है, यदि 2 का पूछता कि 2 का विपरीत कौन है, तो 2 का विपरीत क्या हुआ 6 हो गया, और 5 का विपरीत 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस विधि को बोलते हैं चक्रण विधि। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं, चक्रण विधि। चक्रण विधि का उपयोग कब करते हैं, जब हम दोनों डाइस में एक संख्या कॉमन होता है तब हम चक्रण विधि का उपयोग करते हैं। यदि डाइस में 2 संख्या कॉमन होता है तो उस संख्या को कैसे बनाएंगे, तो आपका जनरल डाइस ही होगा। देखिए 2 डाइस दिया हुआ है आपकी, यह दोनों डाइस में क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि इसमें आपको 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो आपको क्या कहे हैं कि आपको पहले देख लेना है कि दोनों डाइस में 5 जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा वो संख्या उस डाइस में है कि नहीं है, दोनों डाइस में। तो चेक कर लीजिए, देखिए दोनों डाइस में नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उसमें देख लीजिए कि उस डाइस में कौन कौन संख्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 4, मतलब दोनों डाइस में 4 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 3 का, यानी दोनों डाइस में आपकी 2 को संख्या कॉमन है। तो कॉमन है तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इस 4 से इस 4 को काट देना है, और इस 3 से इस 3 को काट देना है, और 5 का विपरीत आपका 2 हो गया।
तो जब दो संख्या कॉमन होता है तो बहुत इजी होता है, उसको कोई विधि का उपयोग नहीं करते हैं, बस इस ट्रिक लगाकर हमको उस संख्या को सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर पता चल जाता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप